न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट सब में। आज हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में और इसके सभी पहलुओं को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। किसी देश को चलाने के लिए शासन व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी होता है। शासन व्यवस्था कई तरीके की होती हैं जिससे कि किसी देश के शासन को चलाया जाता है। जैसे राजतंत्र के अंदर एक राजा होता है, बाकी सब प्रजा होती हैं। सैनिक शासन, तानाशाही शासन या एक दलीय प्रणाली आदि शासन व्यवस्था के प्रकार हैं। तो आज हम लोग इसी सब के बारे में बात करेंगे। उसी तरीके से लोकतंत्र भी एक शासन व्यवस्था है जिसके जरिए किसी देश का शासन चलाया जाता है। आधुनिक युग में लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं, सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता होती है और उन स्वतंत्रताओं की रक्षा भी की जाती है। हालांकि मार्क्स ने लोकतंत्र से ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बन गई, यानी कि सबसे बेहतर और अच्छी शासन व्यवस्था बन गई। लोकतंत्र के दो रूप हैं, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद कानून बनाती है और उसे लागू करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्राचीन यूनान में अपनाया गया था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वह प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। ज़्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आसानी से नहीं अपनाया जा सकता। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को वहाँ अपनाया जा सकता है जहाँ की जनसंख्या कम हो। प्राचीन यूनान में जनसंख्या बहुत कम थी, 500 या 600 लोग हुआ करते थे। वह आपस में मिलकर कानून बनाते थे और उन्हें लागू करते थे। लेकिन आज कोई भी छोटे से छोटा देश ऐसा नहीं है जहाँ की जनसंख्या कम हो। हर राज्य देश की संख्या लाखों या करोड़ों में होती है। इसके अलावा कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर मशवरा ले सकें, कानून बना सकें या किसी निर्णय पर पहुँच सकें, मतलब कोई कानून बनाकर उसे लागू कर सकें। इसलिए आज के दौर में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाता है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? यानी जब किसी देश या राज्य की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वही लोग देश के लिए कानून बनाते हैं और उसे लागू करवाते हैं, तो इसे ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? यानी जब किसी देश का राज्य प्रतिनिधियों को चुनती है, वही देश के लोग कानून बनाते हैं और लागू करवाते हैं, इसे ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र पर सबसे अच्छी परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। मतलब कि बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल। अमेरिका कहता है कि मैं एक लोकतंत्र हूँ, पर एक बात बताइए कि अमेरिका और हमारे लोकतंत्र में कितना फ़र्क है। अमेरिका की डेमोक्रेसी में मात्र 2 पार्टी हैं, रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। इनमें से दोनों चुनाव लड़ती हैं और इनमें से कोई एक विजेता होता है। इसकी मतलब कि जनता को किसी एक को चुनना होता है। और इंडिया में देख लो कितनी पार्टियां हैं, कभी केजरीवाल, कभी सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, मतलब 1, 2, 3 सैकड़ों पार्टियां हैं। हम लोग के पास चॉइस है। इंडिया इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब चाइना को ही देख लो, वहाँ तो सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी के लोग लड़ेंगे, वही विजेता होंगे और मतलब एक तरह से निरंकुश शाही शासन। अब हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। लोकतंत्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। इसके सारे फैसले सरकार लेती है, सरकार ही कानून बनाती है और सरकार ही उसे लागू करती है। यानी सरकार के पास पावर है, यानी प्रभुसत्ता है। लेकिन सरकार से भी बड़ी पावर जनता के पास, मतलब कि हमारे और आपके पास। डाइसी ने कहा है कि कानूनी प्रभुसत्ता के पीछे एक और प्रभुसत्ता होता है, प्रभुसत्ताधारी होता है, जिसके आगे कानूनी प्रभुसत्ताधारी को झुकना पड़ता है और वह प्रभुसत्ताधारी जनता है, मतलब हम और आप। यानी लोकतंत्र में शासन चलाने की जो अनुमति प्रदान की जाती है, शासन चलाने की जो शक्ति प्रदान की जाती है, वह जनता प्रदान करती है। यानी लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है।
लोकतंत्र के अंदर सभी को समान वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी को, वयस्क का मतलब होता है जो बड़े हैं। वयस्क की जो उम्र रखी गई है भारत में वो 18 वर्ष रखी गई है, यानी 18 वर्ष पूरे होने के बाद उस इंसान को वयस्क कहा जा सकता है। और मताधिकार का मतलब होता है वोट डालने का अधिकार। जब चुनाव का वक्त आता है तो किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आपकी जाति क्या है, आप हिंदू या मुसलमान हो, ऊंची जात के हो या नीची जात के हो, अमीर हो या गरीब हो, यह कुछ भी नहीं पूछा जाता। व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, मतदाता सूची में नाम है, तो अपना वोट डाल सकता है। यानी जब सभी को समान वोट डालने का अधिकार दिया जाता है उसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। लोकतंत्र में एक से ज़्यादा दल होते हैं जिनमें खुलकर प्रतियोगिता होती है। लोकतंत्र में एक से ज़्यादा दलों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक दल है, आप वोट दो या दो से सरकार उसी की बनेगी, यह लोकतंत्र नहीं होगा। जनता की पसंद की सरकार तो तब बनेगी जब जनता को कई दलों में से किसी एक दल का सरकार बनाने चुनने का मौका दिया जाए। लोकतंत्र में विचारों के आदान प्रदान के जरिए सरकार बनती है। सारा खेल बहुमत का होता है। जिस पार्टी के पास बहुमत होता है यानी सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसी को सरकार बनाने का मौका मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पार्टी को निर्धारित बहुमत नहीं मिल पाता, दो पार्टी आपस में मिलकर बहुमत साबित करती हैं, फिर आपस में गठबंधन करके सरकार बनाती हैं। तो लोकतंत्र में एक से ज़्यादा दल होते हैं जो आपस में सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, प्रतियोगिता करते रहते हैं। तो दोस्तों, लोकतंत्र के एक से ज़्यादा दलों का होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर हर 4 साल बाद चुनाव होते हैं, भारत में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना बहुत ज़रूरी है और निश्चित अवधि के लिए चुनाव का होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र के अंदर अल्पसंख्यकों की संख्या पर ध्यान दिया जाता है। लोकतंत्र सिर्फ बहुसंख्यकों का शासन नहीं, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, यानी सबका शासन। इसमें अल्पसंख्यकों की तरफ उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना बहुसंख्यकों की ओर। इसमें सभी के अधिकारों की रक्षा की जाती है। हालांकि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं ताकि वह अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। लोकतंत्र में विपक्षी दलों का भी होना बराबर मान्यता दी जाती है। विपक्ष के दमन की नीति को अपनाया जाता है। विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना सरकार का होना, क्योंकि विपक्ष सरकार की गलत की नीतियों का सामने लाता है, सरकार को सही रास्ते पर लाता है। अगर विपक्ष ना हो तो सरकार बेलगाम घोड़ों की तरह काम कर सकती है। इसलिए विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र की आलोचना। लोकतंत्र हालांकि बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है, लेकिन काफ़ी सारे लोग लोकतंत्र की आलोचना भी करते हैं। जैसे लोकतंत्र के अंदर धन और बल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पैसे और पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है। लोकतंत्र के अंदर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें ही बार बार जीतने का मौका मिलता है। लोकतंत्र के अंदर घोड़ों की जगह संख्या पर बल दिया जाता है, यानी 10 लोग कह रहे थे कि यह कुआं है, इसमें मत कूदो, 90 लोग कह रहे थे इसमें कूदो, 90 लोगों की बातों को माना जाएगा। लोकतंत्र के अंदर सभी को वोट की वैल्यू बराबर है। एक इंसान जिसे राजनीति के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, लेकिन और एक अज्ञानी मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके राजनीति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं, उसकी वोट की वैल्यू भी उतनी ही है जितनी कि अनपढ़ और पढ़े लिखे इंसान की वोटों की वैल्यू है। लोकतंत्र में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के हिसाब से लोकतंत्र के अंदर कुछ विशिष्ट लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र के अंदर कभी भी गरीब लोग आगे नहीं बढ़ सकते, यह विशिष्ट वर्गीय लोगों का मानना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अगर इसकी नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट currentsub.com पर विजिट करें। थैंक यू।